हेलो बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण में कारक विभक्ति परिचय पढ़ेंगे। वाक्य में क्रिया का सीधा अन्वय जिस पद शब्द के साथ होता है वह पद कारक कहा जाता है। अर्थात क्रिया का सीधा अन्वय जिस शब्द के साथ होता है तो उसे कारक कहते हैं। कारकों का अर्थ प्रकट करने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग शब्दों के साथ होता है वे प्रत्यय कारक विभक्ति होते हैं। यानी कि कारकों का प्रयोग करने के लिए जिन प्रत्ययों का साथ में प्रयोग किया जाता है उसे कारक विभक्ति कहा जाता है। जैसे हम उदाहरण देखेंगे। हे छात्राः दशरथस्य सुतः राम दण्डकारणात् लङ्काः गत्वा युद्धे रावणं बाणेन हत्वा विभीषणाय लंकाराज्यम अयच्छत। तो इसका अर्थ होता है कि हे छात्रों, मतलब छात्रों को अध्यापक संबोधित करके कह रहा है कि हे छात्रों, दशरथ के पुत्र राम ने दंडक वन से लंका में जाकर युद्ध में रावण को बाण से मारकर विभीषण को लंका का राज्य दिया या लंका का राजा बनाया। यहाँ अयच्छत क्रियापद है जिसके साथ उपयुक्त तालिका के अनुसार जिन पदों का सीधा संबंध है वे ही कारक है। जैसे कि सुतः राम तो कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, लंका रावणम लंका राज्यम अर्थात कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, वाणेन अर्थात करणम कारक तृतीय विभक्ति, विभीषणाय संप्रदानम चतुर्थ विभक्ति और दंड कारण्यात अपादानम पंचमी विभक्ति और युद्धे अधिकरणम अर्थात सप्तमी विभक्ति। विशेष यह है कि षष्ठी विभक्ति का अर्थ संबंध होता है। षष्ठी विभक्ति यानी कि छठी विभक्ति का अर्थ होता है संबंध, और संबंध और संबोधन कारक नहीं होते हैं क्योंकि इनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। क्योंकि कारक की परिभाषा में बताया गया है कि जब क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है तो उनको कारक कहते हैं, लेकिन संबंध और संबोधन कारक का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है, इस कारण उसे कारक नहीं कहते हैं। क्योंकि इनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है अतः संस्कृत में इन्हें कारक नहीं माना जाता है। हिंदी में तो इन्हें कारक माना जाता है लेकिन संस्कृत में इन्हें नहीं माना जाता। फिर है पहला कारक कर्ता कारक। कर्ता कारक में क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। यानी कि क्रिया करने वाले व्यक्ति को या क्रिया करने वाले को कर्ता कहा जाता है तथा कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्ता कारक में सदैव प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे हम, बालकः पठति। तो इस वाक्य में बालक पढ़ने का कार्य करने वाला है अतः वह कर्ता है, क्योंकि वह पढ़ने का कार्य, बालक स्वयं पढ़ने का कार्य कर रहा है तो वह कर्ता होगा। फिर है कर्म कारक। कर्म कारक में कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसको बहुत चाहता है, यानी कि कर्ता जो कार्य करता है, जो क्रिया करता है और जिसको वह बहुत चाहता है तो उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आवाम पशून द्रक्ष्यावः। इसका अर्थ होता है हम दोनों पशुओं को देखेंगे। तो इस वाक्य में कर्ता देखने की क्रिया द्वारा पशुओं को चाहता है, क्योंकि वह किसको देख रहा है? पशुओं को देख रहा है, अतः पशून पदम कर्म है। फिर है करण कारक। करण कारक में किसी कार्य की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक हो, यानी कि किसी कार्य को करने के लिए
जो अत्यंत सहायक हो, अत्यंत उपयोगी हो, जिसके बिना वह कार्य नहीं होता है, तो उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है कि बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति, जिसका अर्थ होता है बालक गेंद से खेलते हैं। और इस वाक्य में खेलने की क्रिया में गेंद अत्यंत सहायक है, क्योंकि वह बालक गेंद से ही खेल रहे हैं। तो गेंद होगी तो गेंद से खेलेंगे, तो गेंद अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। अतः कन्दुकेन पद करण कारक है। सह साकम अर्थात साथ, पदों के योग में भी तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। और जैसे प्रणवः मित्रे सह क्रीडति, अर्थात इसका अर्थ होता है कि प्रणव मित्रों के साथ खेलता है। फिर है संप्रदान कारक, जिसे कोई वस्तु प्रदान की जाए उसको संप्रदान कहते हैं, तथा संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और जिसमें कोई वस्तु प्रदान की जाती है तो उसको संप्रदान कहते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे धनिकः निर्धनाय धनम ददाति। इसका अर्थ होता है कि धनवान निर्धन को धन देता है। इस वाक्य में निर्धन को धन प्रदान करने के कारण निर्धनाय पद संप्रदान कारक का कार्य कर रहा है। नमः के योग में भी चतुर्थ विभक्ति होती है, जैसे कि शिक्षकाय नमः, अर्थात शिक्षक को नमस्कार। देवेभ्य नमः, अर्थात इसका अर्थ होता है ईश्वर को या देव को नमस्कार। फिर है अपादान, तो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के अलग होने पर जिससे वस्तु या व्यक्ति अलग होता है तो उसे अपादान कहते हैं। यहाँ अलग होने के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे कि छात्राः ग्रामात् आगच्छन्ति, तो छात्र गांव से आते हैं, तो गांव से अलग हो रहे हैं क्योंकि वह गांव से यहाँ आ रहे हैं। इस वाक्य में गांव से अलग होने के कारण ग्रामात् पद अपादान का कार्य करेगा, उसे अपादान कारक कहते हैं। फिर है संबंध। संबंध में दो वस्तुओं या व्यक्तियों के संबंध को दिखाने के लिए जिससे व्यक्ति या वस्तु का संबंध बताया जावे, यानी कि दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच में संबंध को दिखाया जाए या वस्तु में संबंध को बताया जावे, तो उसमें संबंध कारक होते हैं और इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि इसका उदाहरण है उद्यानस्य शोभा पुष्पाणां रसम। फिर इसके आगे देखेंगे अधिकरण। अधिकरण कारक में किसी वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण देखेंगे हम, सरोवरे मीनाः सन्ति, पुष्पेण भ्रमराः गुंजन्ति। और फिर है संबोधन। तो संबोधन वाचक पद में प्रथमा विभक्ति आती है, जैसे कि हे बालक, हे राम, हे बालिका। इस प्रकार से संबोधन के साथ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर इसमें देखेंगे कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति, करण कारक में तृतीया विभक्ति और संप्रदान कारक में चतुर्थ विभक्ति, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति।
जैसे कि संस्कृत कारकाणि भवति, तो षट्। अगला है संप्रदान कारके विभक्ति भवति। संप्रदान कारक में चतुर्थ विभक्ति। तो ये कारक अपनी कॉपी में उतार लें।